माँ भगवान से भी महान है, इसकी सीख इस कथा से मिलती है। माखन चोर भगवान गोपाल कृष्ण। ये माखन क्या है? छाछ को जब हम मंथन करते तब एक द्रव पदार्थ ऊपर आता है जिसे माखन कहते हैं। बुद्धि का मंथन करके जो ज्ञान रूपी माखन हमें मिलता है उसे माखन कहा गया है। और ये माखन जहां जहां ये ज्ञान हो वहां से उसे उठा लाओ, जहां जहां ज्ञान हो उसे अपनाओ। अब हम गायक लोग हैं, अब मेरी गायकी किराना घराने की है, लेकिन ग्वालियर घराने की गायकी उसमें मुझे कुछ अच्छा लगता है, वो मैं सुनूंगा, वो चुरा के अपनी गायकी में लाऊंगा। ये ज्ञान की चोरी है, माखन की चोरी है, माखन रूपी ज्ञान की चोरी है। ये जयपुर घराने में अगर लयकारी मुझे अच्छी लगती है, आलापी अच्छी लगती है, वह मैं चुराऊंगा, अपनी गायकी में लाऊंगा। अपनी गायकी, किराना घराने की गायकी मैं परिपूर्ण बनाऊंगा। ज्ञान की चोरी मैं करूंगा। जहां ज्ञान है अगर नहीं मिलता आसानी से, मैं चुराऊंगा। भास्कर वो बखले जो संगीत के यहाँ लोग हैं उनको मालूम होगा, उन्होंने अपनी तपस्या की बहुत कठिन परिस्थिति में, कोई सिखाने के लिए तैयार नहीं था। फिर क्या करते थे? बड़े बड़े गायक जब रियाज करते थे, चुपचाप उनके कमरे के बाहर चुपचाप आके उनका रियाज सुनते थे। फिर वो रियाज वैसे अपने घर में आके स्वयं वो रियाज करते थे और अपनी अलग गायकी उन्होंने बनाई। यह है माखन चोरी, यह है ज्ञान की चोरी। जहां जहां ज्ञान हो, साधक ने, कृष्ण ने वो ज्ञान, वो माखन रूपी ज्ञान वो चुराना ही चाहिए अगर आसानी से नहीं मिलता। यह है माखन चोरी, क्योंकि परिपूर्ण बनना है, सब अच्छी चीजें हमें लेना है। यमुना में एक कालिया नाम का सांप वहां आके रह रहा था। ब्रजवासी त्रस्त थे, इससे कैसे बचा जाए। ब्रजवासी सोच रहे, कन्हैया को प्रार्थना करते, कन्हैया हमें बचाओ इस कालिया से, कालिया सांप से। काला जहरीला सांप, बहुत विशाल सांप था, यमुना के अंदर जाके छुपा था। वहां कुंडली मार के वहां बैठा था, 3.5 कुंडल लगा के, 3.5 कुंडल लगा के कालिया वहां छुपा है। भगवान को पता चला, भगवान अभी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, 10-12 साल के, युवावस्था की ओर अभी बढ़ रहे थे। उन्हें जब पता चला, उन्होंने ठान ली कि ये कालिया को खत्म करना है, इसका नाश करना है। गए यमुना के तट पर, यमुना का पानी काला, यमुना का पानी काला। फिर से यहां और एक शब्द आया है, यमुना, उणा, यह उणे, यह संस्कृत शब्द है, यानी माइनस करना। यम नियम जहां माइनस होते हैं वो यमुना। जहां यम नहीं, नियम नहीं, कुछ नहीं, बस एक ब्लैक होल है, एक सुषुम्ना है, वो यमुना। इसलिए यमुना काली है, यमुना का पानी काला है। वहां वो कालिया सांप वहां पे छुपा था। भगवान गए, पीपल के वृक्ष पर चढ़े, वहां से सूर लगाई उन्होंने, सीधा यमुना के बिल्कुल तल में। वहां देखते जाने के बाद कालिया सांप, विशाल सांप, उसके आंखों से ज्वालाएं निकल रही थी, जहरीला अंग था उसका। वो देखता है भगवान की ओर, भगवान उसके ओर देखते हैं। हाँ, आज घनघोर युद्ध होने वाला है, कालिया सांप को आज मारना है। घनघोर युद्ध हुआ वहां पे कालिया सांप का, भगवान गोपाल कृष्ण का। अच्छे तैराक थे भगवान गोपाल कृष्ण, पानी में कैसे रहेंगे भगवान गोपाल कृष्ण? उनको वो सिद्धि अवगत थी। कौन सी सिद्धि? हंस जय सिद्धि। हम जो लोम अनुलोम प्राणायाम करते हैं, हम सब करते हैं आजकल, अगर इसकी मात्राएं अगर बढ़ाई और दोनों नाड़ियां अगर बंद रखी तो धीरे धीरे श्वास के बगैर हम रह सकते हैं घंटों तक। ये एक योग सिद्धि है। ये सिद्धि भगवान गोपाल कृष्ण को अवगत थी और इसलिए वो पानी में कूदे। वहां सामना हो रहा उनका कालिया सांप से, दोनों का घनघोर युद्ध शुरू हुआ। भगवान गोपाल कृष्ण मुष्टि प्रहार कर रहे, कालिया सांप भगवान गोपाल कृष्ण को काट रहे जगह जगह पे। जहरीला सांप, भगवान गोपाल कृष्ण के शरीर का बहुत दाह हो रहा है, जहर था। फिर भी घनघोर युद्ध शुरू है, युद्ध शुरू है। आखिर भगवान गोपाल कृष्ण जीत गए, मुष्टि प्रहार कर करके कालिया को हराया और फिर उसको बताया कि अभी यहां रहना नहीं, यहां से तो निकल जा, कहीं और चला जा।
और फिर मुष्टि प्रहार करके करके उसको यमुना के जल के पृष्ठ भाग में लाया और वहां उस कालिया के माथे पे मर्दन करते, नर्तन करते हैं भगवान गोपाल कृष्ण ऊपर आके। यह है कालिया मर्दन। कालिया सांप को हराते हैं एक छोटा सा बच्चा भगवान गोपाल कृष्ण। कितनी सुंदर कथा है, इस पर तो नाटक हुए, कितने गाने हुए, क्या क्या नहीं हुआ। कितनी सुंदर कथा है, कथा सुनते ही रहो, इतनी सुंदर कथा है। लेकिन कथा के साथ अगर हम इसमें छुपा योगाशय अगर जानेंगे, क्या बताना चाहते हैं भगवान वेद व्यास जी, तो सोने पे सुहागा जैसे हो जाएगा। हम सब जानते हैं आजकल जिसकी बहुत चर्चा है, कुंडलिनी, कुंडलिनी जागृति वगैरह वगैरह। सर पे हाथ रख के कुंडलिनी जागृति कोई करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन सच कहें, कुंडलिनी शक्ति को आज तक कितने लोगों ने जाना, ये बताना बहुत मुश्किल है। कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी पे अगर बोला जाए तो 2 दिन लगेंगे। हमारे सदगुरु ने बहुत अच्छा लिखा है कुंडलिनी के बारे में, आप अवश्य पढ़ें। यह कुंडलिनी जो 7 चक्र है अपने शरीर में, मूलाधार, नाभि, हृदय, कंठ, तालु, भ्रूमध्य, सहस्त्रार। यहां मूलाधार में सबसे पहले चक्र में कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी शक्ति 3.5 कुंडल लगा के वहां पे बैठी है। ये कहां बताया है? ये संत ज्ञानेश्वर ने उनके ज्ञानेश्वर में 6वें अध्याय में बताया है। कुंडलिनी क्या है? 3.5 कुंडल लगा के मूलाधार में सुप्तावस्था में पड़ी है। योग साधक जब साधना करते हैं, ये कुंडलिनी जागृत होती है, अपना मूलाधार का स्थान छोड़ती है, सीधी ऊर्ध्वगामी बनती है। ऊर्ध्वगामी जब बनती है तब अपने शरीर का बहुत दाह होता है, बहुत दाह होता है, अंगार जैसा। और फिर ऊर्ध्वगामी बन के यहां सहस्त्रार में जब स्थित होते कुंडलिनी, तब सब कुछ शांत हो जाता है। ज्ञान के सभी दरवाजे हमें खुले हो जाते हैं। देखिए, कुंडलिनी जागृति की यह क्रिया, कालिया मर्दन की यह कथा कितना साम्य है, कितना साम्य है। कालिया मर्दन यमुना के तल में था, 3.5 कुंडल लगा के कुंडली मार के वहां बैठा था। कुंडली मूलाधार में बैठी है, 3.5 कुंडल लगा के वहां सुप्तावस्था में। भगवान गोपाल कृष्ण योग साधक वहां जाके कालिया को छेड़ते हैं। योग साधक साधना करके कुंडलिनी को छेड़ते हैं। घनघोर युद्ध होता है, कालिया सांप योग कृष्ण को काटते हैं। कुंडलिनी जागृत होने के बाद योग साधक के शरीर का दाह होता है। बिल्कुल एक जैसी क्रिया है। और फिर कुंडलिनी मूलाधार से आके सहस्त्रार में आती है। कालिया सांप वहां यमुना के तल से आके पृष्ठ भाग में आता है और वहां पे सब कुछ शांत हो जाता है। एक जैसी क्रियाएं। भगवान वेद व्यास जी इस कथा से कुंडलिनी जागृति का अनुभव बताना चाहते हैं। ये ज्ञान इस कथा में भरा है। अगर कुंडलिनी, अगर मैं आपको बताऊं, आपको रूखा सूखा लगेगा, जैसे मैंने अभी कुंडलिनी के बारे में बताया। लेकिन कथा बताई, एकदम आपको वो पसंद आई। कथा और ज्ञान साथ साथ है। यह ज्ञान अगर हम जाने, वेद व्यास जी यही बताना चाहते हैं। योग साधक के जीवन में एक ऐसा समय आता है, योग साधना करते करते कुंडलिनी जागृति अपने आप होती है, लेकिन गुरु की कृपा से बहुत दाह होता है। बस इसी तरह जैसे कालिया मर्दन बहुत दाह होता है, लेकिन कालिया मर्दन होने के बाद, कुंडलिनी जागृत होने के बाद सब कुछ शांत होता है और मन सुंदर बनता है, शरीर सुंदर बनता है, बहुत सुंदर बनता है। सब संतों की कुंडलिनी जागृत हुई थी, इसलिए सब संत बहुत सुंदर थे। संत लोग, योगी लोग, कुंडलिनी जागृति के बाद शरीर बहुत सुंदर बनता है, मन बहुत सुंदर बनता है। इसलिए सभी संत लोग बहुत सुंदर थे। सभी संत लोग देखिए, स्वामी विवेकानंद कितने सुंदर थे, स्वामी रामकृष्ण, संत ज्ञानेश्वर, संत मीराबाई, सभी सुंदर। सबकी कुंडलिनी जागृत हुई थी। ये सबको सहना पड़ता है और सुंदर मन हो जाता है, शरीर सुंदर हो जाता है। कैसा? फिर संत ज्ञानेश्वर इसको बोलते, मोगरे जैसा मन होता है। और इस मोगरे जैसे मन को शुद्ध शरीर के साथ हम परमेश्वर को अर्पण करते हैं। इसलिए भगवान संत ज्ञानेश्वर बोलते हैं,
कुंडलिनी जागृति का अनुभव क्या है? बहुत दाह होता है। दो पंक्तियों में बहुत सुंदर तरह ज्ञानेश्वर बोलते हैं, चंदनाची सोळी माझे सर्व अंग पोळी, चंदनाची सोळी माझे सर्व अंग पोळी, कान्होवान माळी वेगी भेटवा का, चंदनाची सोळी माझे सर्व अंग पोळी, कान्होवान माळी वेगी भेटवा का, घनु वाजे गुणा गुणा वारा वाई गुणा जुणा। कई प्रकार के सुंदर अनुभव आते हैं। बादलों की आवाज आती है, प्रत्यक्ष में असल में बादल नहीं रहते, ना तो बिजली रहती, लेकिन आवाज सुनाई देती है। दूर का सुन सकते, दूर का देख सकते। कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती कुंडलिनी जागृत होने के बाद। दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो जान सकते हैं, दूर का देख सकते, सुन सकते। चींटी के पांव में बांधे घुंघरू वो भी साहेब सुनता है, संत कबीर कहते हैं। हाँ, चींटी का चलना भी हम सुन सकते हैं, पंछियों का बोलना हम समझ सकते हैं। बहुत प्रकार की सिद्धियां अपने आप उनका वर्षाव होता है, उनकी वर्षा होती है, सिद्धियां प्राप्त होती। लेकिन इन सिद्धियों का अनुभव लेके उनमें से बाहर आना चाहिए। उनमें अगर अटक गए बस वहीं रुक गए। जैसे 10वीं में अगर 90% मिलते हैं हमें मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स मिले, फिर से 10वीं की परीक्षा देंगे, हम ऐसा नहीं करते। 11वीं में जाना है, इसलिए 10वीं का त्याग करना है। 90% मिलने के बाद भी माया के ऊपर आना है। सिद्धियां जो प्राप्त होती है उनका अनुभव लेके त्याग करके उसके ऊपर आना है। भगवान गोपाल कृष्ण अब युवा होने लगे थे। ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे। भगवान गोपाल कृष्ण ब्रजवासियों को बताते हैं, अभी इंद्र की पूजा मत करो, अभी मेरी पूजा करो। इंद्र का कोप हो गया, इंद्र खौल गए और उन्होंने भारी वर्षा ब्रजधाम पे की, जिससे ब्रजधाम पूरा डूबने वाला था। भगवान गोपाल कृष्ण अपने अंगुली पे गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, गिरिराज पर्वत उठाते हैं और पूरे ब्रजवासियों का रक्षण करते हैं। वर्षा, सिद्धियों की वर्षा साधक पे होती है। कई प्रकार की सिद्धियां उनकी वर्षा होती रहती है। लेकिन इस वर्षा से, इस मोह से, इस माया से हमें बचाना है, क्योंकि आगे जाके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, पूर्ण होना है हर साधक को। इसलिए उद्धरेदात्मन आत्मानम नात्मानम वसादये, स्वयं का उद्धार स्वयं को ही करना है। इंद्रियों को वर्धित करके, गोवर्धन, इंद्रियों का पालन करके, इंद्रियों को वर्धित करके मन पक्का बनाओ। दशेंद्रिय जो है मन पक्का बनाओ। इन सिद्धियों से खुद को बचाओ, ऊपर आओ। स्वयं का उद्धार स्वयं को ही करना है। एक कवि ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही है, तू ही सागर है, तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। तू ही सागर है, तू ही किनारा है, सब कुछ तेरा है। तेरा उद्धार तुझे स्वयं करना है। मन की ताकत बढ़ा, जरूर कर सकेगा। गोवर्धन पर्वत, गिरिराज पर्वत, इस कथा से ये आशय निकलता है। स्वयं का उद्धार स्वयं करो, माया से बचो, सिद्धियों से बचो, कहीं पे भी अटकना नहीं है, अग्रसर हमेशा हमें रहना है जिंदगी में। भगवान गोपाल कृष्ण अभी युवा हो रहे थे, 14-15 साल के। इनको एक बुरी आदत थी, गोपियां जब नहाने जाती थी वहां पे उनके वस्त्र चुरा के पीपल के पेड़ पे चढ़ के बैठते थे और वहां गोपियों को बोलने लगे, अगर तुम्हारे वस्त्र होना है तो मेरे पास यहां आओ,
कैसे आओ? गोपियां बोलती, भगवान हम कैसे आएंगे, हम निर्वस्त्र हैं। हाँ वैसे ही आओ मेरे पास। भगवान बोल रहे वैसे ही आओ निर्वस्त्र और अपने वस्त्र ले लो, तभी मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा। भगवान गोपाल कृष्ण बताते हैं, कितना ज्ञान भरा है। गीता में बताया है, भागवत में बताया है, यस्याम अनुग्रहम इच्छामि तस्य वित्तम हराम्यहम। भगवान बोलते हैं जिस पे मैं कृपा करता हूं, जिसको मुझे अपने पास बुलाना है, पहले उसकी माया का मैं हरण करता हूं। यस्याम अनुग्रहम इच्छामि, मेरा अनुग्रह जिस पे होगा, तस्य वित्तम हराम्यहम, उसकी माया पहले हरण करूंगा। इसलिए मैं हरि हूं। यह है हरि शब्द की परिभाषा, माया हरण करने वाला हरि। भगवान के पास ये धन दौलत इसका कोई काम नहीं है, बस केवल एक शुद्ध मन शुद्ध शरीर इसका काम है। निर्वस्त्र होके आओ। कैसे, कौन से वस्त्र? माया के वस्त्र छोड़ के आओ, तभी मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा। इसलिए जो सच्चे संत थे, सच्चे बोल रहा हूं मैं, जो सच्चे संत थे वो हमेशा गरीब थे, भिखारी थे। राजा रानी मीरा, जब इस कन्हैया ने उसे दीवाना बनाया, राजा रानी मीरा भिखारी बन गई। संत तुकाराम महाजन थे, विठल ने जब उन्हें दीवाना बनाया, भिखारी बन गए। सच्चे संत भौतिक दृष्टि से भिखारी रहते, आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अमीर रहते हैं और वो भगवान के करीब रहते हैं। यस्याम अनुग्रहम इच्छामि तस्य वित्तम हराम्यहम। आजकल के संत सब अमीर संत दिखते हैं, ये बात अलग है। भगवान के पास धन दौलत का कोई काम नहीं है वहां पे। भगवान गोपाल कृष्ण, गोपियां फिर निर्वस्त्र होके आती है भगवान गोपाल कृष्ण के पास और फिर कहती है, अब तो हमारे वस्त्र दे दो, क्योंकि हमने क्या किया है, तन मन अब सब आपको अर्पण कर दिया है, अब तो हमें अपनाओ। हम निर्वस्त्र होके आए, अब अपनाओ, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का मिलन यहाँ पे होने वाला है। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। हाथ जोड़ीता, जब हाथ जोड़े हैं सब अहंकार गया। भगवान अब हम तुम्हारे हैं, जैसे हम तुम्हारे हैं, जैसे है तुम्हारे हैं, हमें अपना लो। हाथ जोड़ीता बंधन तुटले, आता जीवाला मी पण कुठले। आत्म्याने जणू परमात्म्याला, आत्म्याने जणू परमात्म्याला अर्पण केली कुडी। दे रे कान्हा चोळी लुगडी, दे रे कान्हा कान्हा, दे रे चोळी अन लुगडी। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। सब कुछ छोड़ के बस अब शरण आ गए भगवान, अब अपना लो। और भगवान बोलते हैं, हाँ गोपियों मैं तुम्हें अपनाऊंगा, लेकिन कब? शरद ऋतु की पूर्णिमा को। शरद ऋतु आने दो, तब मैं तुम्हें तुम्हारे साथ नृत्य करूंगा, तुम्हें अपना बनाऊंगा, हर प्रकार के रस का अनुभव तुम्हें दूंगा शरद ऋतु में। भगवान गोपियों को बताते हैं और गोपी आ जाती है। कालिक, कालिक में आ जाओ भी। भगवान उनको आश्वासन देते हैं, शरद ऋतु अभी आया है, बहुत सुंदर वातावरण है, शरद ऋतु है, लताओं पे पुष्प लगे हैं, सुंदर वातावरण है, आह्लाददायक वातावरण है सब तरफ। भगवान गोपाल कृष्ण भी वन में आते हैं और वन में वो अपने बांसुरी पे राग पीलू बजाते हैं। उनका राग पीलू सुन के गोपियां दौड़े दौड़े ही आती है, क्योंकि उन्हें मालूम है भगवान गोपाल कृष्ण आज हमें प्राप्त होने वाले हैं। गोपियां देख रही, दौड़ते दौड़ते आई, घर का काम छोड़ के भगवान गोपाल कृष्ण उन्हें बोलते हैं भगवान गोपाल कृष्ण,
गोपियों, तुम अपने घर के काम छोड़ के क्यों आई? तुम्हारे पति है, तुम्हारे बच्चे हैं, उनको छोड़ के मेरी बांसुरी सुनते ही तुम दौड़े दौड़े चली आई। गोपियां बोलती है, हाँ भगवान, बांसुरी की धुन लागी, मैं करती थी काम धाम सब, बंसरी सुनत उठ भागी मोहे, बांसुरी की धुन लागी। अब धुन ही ऐसी लगी, क्या करे भगवान, हम आ गए आपके पास। भगवान फिर उनके साथ सब गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, नवरस की अनुभूति देते हैं। गोपियां बहुत खुश हैं और खुश होते 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 अभी उन्हें लगने लगा है भगवान तो हमारे हो गए, इस दुनिया में सबसे भाग्यशाली हम ही हैं, बाकी सब अभागी है, भगवान हमारे पास है। एक अहंकार आ गया। अहंकार, जहां अहंकार आ जाता है बस वहां से अधोगति शुरू हो जाती है। भगवान गोपियों को बताना चाहते हैं, अहंकार मत आने दो। जहां अहंकार आया वहां मैं तुमसे दूर गया। और फिर क्या होता है, गोपियां सोचती है हमारे जैसा कोई है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास तो भगवान है। अहंकार आ गया, तुरंत भगवान अदृश्य हो जाते। गोपियां ढूंढ रही, अभी तो थे हमारे साथ, कहां गए भगवान? नदी को पूछ रहे, लताओं को पूछ रहे, तारों को पूछ रहे, भगवान कहां गए? सब बता रहे हमें नहीं मालूम। बहुत दुखी हो गई गोपियां, कहां गए भगवान, हमें छोड़ के कहां गए, हमारी क्या गलती हुई? पीलो राग चल रहा है, हमारी क्या गलती हुई? सोच रही है। फिर उन्हें पता चलता शायद हम में अहंकार आ गया, लेकिन अभी ये बिरहा ये सहा नहीं जाता, ये बिरहा सहा नहीं जाता। भगवान जल्दी आके हमें मिलो। और इसलिए बोलती है गोपिया, प्यारे रसिया बिहारी, सुनियो बिनती हमारी। मछली जैसे हम तड़प रहे, भगवान आ जाओ। जैसे जल बिन तड़प रही मछरिया, वैसी गत भई हमारी। प्यारे रसिया बिहारी, सुनियो बिनती हमारी।